कभी सोचा है क्यों कुछ लोग हर मुश्किल में भी आगे बढ़ जाते हैं जबकि बाकी लोग वो वहीं के वहीं रह जाते हैं? क्या उनके पास कोई खास ताकत होती है या कोई जादू? अक्सर ये सवाल मन में आता है ना। हाँ, ये सवाल तो हम सबको कभी ना कभी परेशान करता ही है। और आज हम जिस विश्लेषण पर बात कर रहे हैं वो इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करता है। अच्छा। हाँ, ये बताता है कि जिससे हम कई बार खास ताकत या शायद जादू समझ बैठते हैं, वो असल में कुछ गहरी, कुछ रोजमर्रा की आदतें होती हैं, लगातार अपनाई जाने वाली। बिल्कुल। तो आज हम इसी पर गहराई से बात करेंगे, वो 5 आदतें जो अक्सर सफल लोगों में पाई जाती हैं। हमारे पास जो नोट्स हैं वो इन्हीं आदतों को बारीकी से देखते हैं। और हमारा मकसद सिर्फ लिस्ट जानना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि क्यों ये इतनी असरदार है, ऐसा क्या है इनमें। सही कहा। हम कोशिश करेंगे ये जानने की कि इन आदतों के पीछे की सोच क्या है, ये कैसे हमारे व्यवहार को, हमारी सोच को बदल सकती हैं, और इन्हें अपनाकर कोई भी अपने जीवन को एक नई दिशा कैसे दे सकता है। तो चलिए खोलते हैं इस तथाकथित सफलता के रहस्य की परतें। तो सबसे पहली बात जो सामने आती है वो ये कि सफलता की नींव सुबह के पहले कुछ पलों में ही रख दी जाती है। पर ये सिर्फ जल्दी उठना तो नहीं है ना? जोर किस बात पर है यहाँ? नहीं, जोर सिर्फ जल्दी उठने पर नहीं है, बिल्कुल नहीं। जोर उस इरादे पर है जिसके साथ दिन की शुरुआत होती है। इसे यहाँ इंटेंशनल मॉर्निंग कहा गया है। मतलब एक ऐसी सुबह जिसकी शुरुआत सोच समझकर एक साफ मकसद के साथ की गई हो। अच्छा, इरादे वाली सुबह। हाँ, ये वो अलार्म की झुंझुलाहट वाली आवाज से जागना नहीं है। ये है एक सवाल के साथ जागना। आज मैं क्या हासिल करना चाहता हूँ, या आज मेरा मकसद क्या है। ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब सुबह उठते ही अपने दिन को एक मिशन देना। जैसे कि नोट्स में लिखा है, आज का दिन मेरे लिए नया मौका है। ये सिर्फ एक अच्छी सोच नहीं लगती, ये तो एक तरह से खुद को तैयार करना है। एकदम सही कहा। ये एक तरह का मेंटल रीसेट है। दस्तावेज कहता है कि अगर सुबह बिना किसी साफ लक्ष्य के शुरू हो जाए तो पूरा दिन दिशाहीन सा महसूस हो सकता है। हाँ, होता है ऐसा। आप काम तो करेंगे, पर शायद उन कामों पर फोकस नहीं रहेगा जो वाकई मायने रखते हैं। ये इंटेंशनल मॉर्निंग आपको कह सकते हैं ड्राइविंग सीट पर बिठा देती है, बजाय इसके कि आप बस दिन की घटनाओं के साथ बहते चले जाएं। और इसमें यह भी कहा गया है कि एक इंटेंशनल मॉर्निंग आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। ये बहुत बड़ी बात है। क्या इसमें यह भी बताया गया है कि ये बदलाव आता कैसे है? सिर्फ इरादे से? हाँ, इशारा इस तरफ है कि जब आप हर सुबह एक मकसद तय करते हैं तो आप अनजाने में ही अपनी प्राथमिकताएं तय कर रहे होते हैं। आप उन चीजों पर फोकस करना सीखते हैं जो आपके बड़े लक्ष्यों से जुड़ी हैं। अच्छा। धीरे धीरे ये रोज की प्रैक्टिस आपकी फैसला लेने की ताकत को बेहतर बनाती है। आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, और यही छोटे छोटे बदलाव मिलकर लंबे समय में एक बड़ा फर्क पैदा करते हैं। ये एक चेन रिएक्शन जैसा है जिसकी शुरुआत सुबह के उस पहले इरादे से होती है। कमाल है। तो सुबह को एक दिशा देना ये हुआ पहला कदम, लेकिन दिन भर उस दिशा में बने रहने के लिए एक और चीज बहुत जरूरी है जिसका जिक्र यहाँ है, और वो है वक्त की अहमियत, उसको समझना। हाँ, और यहाँ एक बहुत ही मजबूत बात कही गई है। टाइम इज नॉट मनी, टाइम इज लाइफ। समय पैसा नहीं, जीवन है। ये सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि एक नजरिया है, एक माइंडसेट। सफल व्यक्ति समय को एक सीमित, एक बहुत कीमती चीज की तरह देखते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर मिनट का हिसाब किताब रखना है, या कुछ और? नहीं, हर मिनट का हिसाब नहीं, बल्कि अपने समय का मालिक बनना। ये तय करना कि हमारा वक्त जा कहाँ रहा है, मतलब हर पल को मायने देना। दस्तावेज खास तौर पर ध्यान भटकाने वाली चीजों से, मतलब डिस्ट्रैक्शन से जानबूझकर दूर रहने पर जोर देता है। आज के जमाने में ये शायद सबसे मुश्किल कामों में से एक है ना? हाँ बिल्कुल, बहुत मुश्किल। यहाँ साफ इशारा है, कम सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, ज्यादा पढ़ना या कुछ सीखना, कम शिकायतों में वक्त बर्बाद करना, ज्यादा मेहनत और समाधान पर ध्यान देना। ये वाकई एक चुनौती है। हम जानते हैं कि क्या जरूरी है, लेकिन वो ध्यान भटकाने वाली चीजें, उनका खिंचाव बहुत ज्यादा होता है। क्या नोट्स बताते हैं कि सफल लोग इससे कैसे निपटते हैं? यहाँ मुख्य विचार चुनाव का है, सिलेक्शन। वे एक्टिवली चुनते हैं कि अपना समय और अपनी ऊर्जा कहाँ लगानी है। वो ना कहना सीखते हैं। अच्छा, ना कहना। हाँ, उन मीटिंग्स को, उन कामों को, उन सोशल गेट टुगेदर्स को जो उनके लक्ष्यों से मेल नहीं खाते। ये सुनने में शायद थोड़ा कठोर लगे, पर ये अपनी प्राथमिकताओं को सम्मान देना है। हम्म। नोट्स की एक लाइन है,
समय किसी का इंतजार नहीं करता, लेकिन जो व्यक्ति समय को सही दिशा देता है वो भविष्य को अपनी मुट्ठी में रखता है। वाह, ये दिखाता है कि कंट्रोल हमारे हाथ में है। हम समय को रोक तो नहीं सकते, पर उसे इस्तेमाल कैसे करें ये चुन सकते हैं। ये भविष्य को मुट्ठी में रखना वाली बात वाकई सोचने पे मजबूर करती है। मतलब समय का सही इस्तेमाल सीधे सीधे भविष्य बनाता है। तो हमने बात की पर्पसफुल मॉर्निंग की और वैल्यूइंग टाइम की। अब आगे बढ़ते हैं तीसरी अहम आदत की तरफ, जो इन दोनों से जुड़ी हुई सी लगती है, लगातार सीखते रहना। हाँ, ये तीसरी आदत है। ये उन लोगों में बहुत आम है जो सफल हैं। वो कभी ये नहीं सोचते कि बस अब मुझे सब पता है। उनके लिए सीखना एक सफर है जो कभी खत्म नहीं होता। अच्छा, यहाँ एक बहुत मजबूत संदेश है, नॉलेज इज ग्रोथ, ज्ञान ही विकास है। और सीखने के तरीके भी कई हो सकते हैं। जैसा यहाँ बताया गया है, किताबें पढ़ना, लोगों से बात करना, अपने तजुर्बों से सीखना, यहाँ तक कि अपनी गलतियों को भी एक सबक की तरह देखना। ये एक खास तरह की मानसिकता है, सीखने के लिए खुलापन। बिल्कुल, ये मानसिकता उन्हें विनम्र भी रखती है और हमेशा बेहतर बनने के लिए प्रेरित करती है। इस विश्लेषण में कुछ बहुत जाने माने नामों का जिक्र भी है, जैसे वॉरेन बफेट, बिल गेट्स, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। हाँ, मैंने पढ़ा। इन सब में एक चीज कॉमन थी, रोजाना पढ़ने की आदत, घंटों पढ़ना। घंटों? हाँ, ये दिखाता है कि सफलता की ऊंचाई पर पहुंचकर भी वे सीखने को कितना महत्व देते थे। ये उदाहरण वाकई बहुत असरदार है। लेकिन क्या हर कोई घंटों पढ़ सकता है? शायद नहीं। तो क्या छोटे स्तर पे सीखने के बारे में भी कुछ कहा गया है? हाँ, बिल्कुल। यहाँ एक बहुत दिलचस्प गणित दिया गया है। अगर आप रोज सिर्फ 1% भी सीखते हैं तो एक साल में आप 365% बेहतर हो सकते हैं। 365% एक साल में? हाँ, ये छोटी छोटी लगातार कोशिशों की जबरदस्त ताकत को दिखाता है। ये जरूरी नहीं है कि आप रोज कोई मोटी किताब खत्म करें। हो सकता है आप कोई नया लेख पढ़ें, या किसी पॉडकास्ट से कुछ सीखें, या किसी साथी से कोई नई स्किल सीखें। हाँ। मुद्दा है रोजाना थोड़ा बेहतर बनने का इरादा, संकल्प। वाह, 1% रोज और साल में 365% बेहतरी। ये नजरिया तो सीखने के बोझ को कितना हल्का कर देता है। ये छोटी शुरुआत करने के लिए हिम्मत देता है। तो उद्देश्यपूर्ण सुबह, समय की कद्र और लगातार सीखना, ये तीनों मिलकर एक मजबूत नींव बनाते हैं। लेकिन मुश्किलें तो फिर भी आएंगी। हाँ, बिल्कुल आएंगी। और यहीं पर चौथी आदत काम आती है, पॉजिटिव माइंडसेट बनाए रखना। बिल्कुल सही। सफल लोग यथार्थवादी होते हैं। वो जानते हैं कि जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, चुनौतियां होंगी। ऐसा नहीं कि वो ये नहीं देखते, लेकिन उनका नजरिया अलग होता है। कैसे? वो मानते हैं कि नकारात्मक सोच से कोई जंग जीती नहीं जा सकती। यहाँ बात सिर्फ झूठी उम्मीद या टॉक्सिक पॉजिटिविटी की नहीं है। अच्छा, तो फिर ये किस तरह की पॉजिटिविटी है? क्या ये मुश्किलों को अनदेखा करना है? नहीं, अनदेखा करना नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मुश्किलों को स्वीकार करना है, लेकिन साथ ही उनमें संभावना तलाशना है। नोट्स में कहा गया है कि जहां ज्यादातर लोग किसी स्थिति को समस्या या प्रॉब्लम के तौर पर देखते हैं, हाँ, सफल व्यक्ति उसे मौका या अपॉर्चुनिटी मानते हैं। वो पूछते हैं, अच्छा, इस स्थिति से मैं क्या सीख सकता हूं? इसे हल करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं? क्या ये मुझे कुछ नया करने का अवसर दे रही है? तो ये एक तरह से प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट हुआ, जिसमें उम्मीद शामिल है। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। ये वो अंदरूनी ताकत है जो मुश्किल समय में भी हार मानने से रोकती है। ये विश्वास कि समाधान मिल सकता है, कि हालात बेहतर हो सकते हैं, उन्हें कोशिश करते रहने की ऊर्जा देता है। दस्तावेज में एक पंक्ति है, मन जहां जाता है सफलता वही आती है। इसका गहरा मतलब है, अगर आपका ध्यान समाधान पर है, सकारात्मक संभावनाओं पर है, तो आपके एक्शंस भी उसी दिशा में होंगे और सफलता की संभावना बढ़ जाएगी। ये बहुत गहरी बात है। मन की दिशा ही जीवन की दिशा तय करती है। ये नजरिया वाकई किसी की सोच बदल सकता है। चलिए अब आते हैं उस पांचवी आदत पर, जिसके बिना शायद बाकी चारों आदतें भी अधूरी रह जाएं। एक्शन लेने की आदत, काम करने की आदत। हाँ, ये शायद सबसे निर्णायक कड़ी है। इस विश्लेषण के अनुसार ये वो पड़ाव है जहां ज्यादातर लोग अटक जाते हैं। सोचना, योजना बनाना, सपने देखना, ये सब जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जब तक उन पे अमल ना किया जाए, वो सिर्फ ख्याल बनकर रह जाते हैं। सफल लोग करने में विश्वास रखते हैं, सोचने से ज्यादा। अक्सर हम लोग सही समय या सही मौके का इंतजार करते रह जाते हैं। क्या ये नोट्स इस बारे में कुछ कहते हैं? हाँ, बिल्कुल। यहाँ साफ तौर पर कहा गया है कि सफल लोग परफेक्ट मौके का इंतजार नहीं करते, वो मौके बनाते हैं।
वो समझते हैं कि शुरुआत करने के लिए सब कुछ परफेक्ट हो ये जरूरी नहीं है। अच्छा। अहम है पहला कदम उठाना, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। कई बार हम विश्लेषण और प्लानिंग में इतना उलझ जाते हैं कि असल काम शुरू ही नहीं हो पाता। उसे एनालिसिस पैरालिसिस भी कहते हैं। ये बात तो बहुत से लोग महसूस करते होंगे। डर लगता है कि कहीं गलती ना हो जाए या अभी पूरी तैयारी नहीं है शायद। और सफल व्यक्ति इस डर पर काबू पाते हैं। वो समझते हैं कि गलतियां वो तो सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा हैं। शुरुआत करना, फीडबैक लेना, सुधार करना, ये चक्र परफेक्शन के इंतजार से कहीं बेहतर है। इस दस्तावेज में एक बहुत ही प्रेरणादायक बात कही गई है। एक छोटा कदम किसी बड़े सपने की शुरुआत बन सकता है। ये छोटे एक्शन की ताकत को दिखाता है। तो संदेश सीधा है, ज्यादा सोचो मत, बस शुरू कर दो, यही? हाँ, विश्लेषण का सार यही लगता है। सोचिए मत, बस शुरू कीजिए। बेशक सोचने और योजना बनाने का अपना महत्व है, उसे नकारा नहीं जा सकता, लेकिन अंततः नतीजे तो एक्शन से ही मिलते हैं। सही बात है। वो छोटा सा ईमेल भेजना, वो पहली फोन कॉल करना, वो मुश्किल बातचीत शुरू करना, यही वो एक्शन है जो गति पैदा करते हैं और सपनों को हकीकत के करीब लाते हैं। बिना एक्शन के सबसे अच्छी योजनाएं और सबसे पॉजिटिव सोच भी बेकार है। तो हमने इन 5 आदतों पर काफी गहराई से बात की। हर सुबह एक उद्देश्यपूर्ण शुरुआत, समय की असली कद्र करना, ज्ञान की प्यास बनाए रखना मतलब लगातार सीखते रहना, मुश्किलों में भी सकारात्मक नजरिया रखना और सबसे अहम, सोचने के साथ साथ एक्शन लेना। हाँ, और इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ कह सकते हैं ये है कि सफलता कोई लॉटरी टिकट नहीं है जो अचानक से लग जाती है। ये उन आदतों का धीरे धीरे जमा होने वाला नतीजा है जिन्हें रोजाना लगातार निभाया जाता है। और ये आदतें महज काम करने के तरीके नहीं हैं। समय के साथ ये व्यक्ति की पहचान बन जाती हैं, उनकी आइडेंटिटी। ये बहुत शक्तिशाली विचार है। आपकी आदतें ही आपकी पहचान बनती हैं। ये हमें याद दिलाता है कि हम जो रोज करते हैं वही तय करता है कि हम कौन बनते हैं। ये सिर्फ बाहरी सफलता की बात नहीं, ये अंदरूनी विकास की भी बात है। बिल्कुल। और ये विश्लेषण हमें सिर्फ जानकारी नहीं देता, बल्कि एक तरह से प्रेरित भी करता है कि हम अपनी आदतों पर ध्यान दें। सोचें जरा, क्या कोई ऐसी आदत है जिसे हम अपनाना चाहेंगे? क्या कोई छोटा बदलाव है जो हम आज से ही शुरू कर सकते हैं? अंत में एक सवाल जो इस पूरी चर्चा से उभरता है और शायद हमारे सुनने वालों को भी सोचने पर मजबूर करे। अगर इन 5 आदतों में से सिर्फ एक को भी, मान लीजिए सिर्फ एक को, पूरी लगन और निरंतरता के साथ अपनाया जाए तो आने वाले 1 साल में जीवन की दिशा किस हद तक बदल सकती है? ये वाकई धैर्य चिंतन का बंधु है, क्योंकि बदलाव अक्सर एक छोटी सी शुरुआत से ही होता है। और जैसा कि इस विश्लेषण का अंतिम संदेश है, इन आदतों को अपनाना न केवल व्यक्तिगत जीवन में क्रांति ला सकता है, बल्कि ये दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन सकता है। अंततः जैसा कहा गया है, आपकी आदतें ही आपकी पहचान बनती हैं।